Hello everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we'll discuss about that is called to neuronal control, neuronal control and coordination. सो न्यूरोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? न्यूरोनल कंट्रोल मतलब सिंपली नर्व सेल का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन मतलब नर्व सेल आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब परस्पर के बीच में क्या समन्वय होता है, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। सो न्यूरोनल कंट्रोल मतलब नर्व सेल। सो इसका मतलब नर्वस सिस्टम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो नर्वस सिस्टम मतलब होता है क्या? हर एक नर्वस सिस्टम किसी ना किसी नर्व सेल का बना हुआ है। तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम, सेल्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम। आपको पता चला है ये जो मैंने लिया है कैसे ये डेरिवेटिव हुआ है? न्यूरोनल कंट्रोल से सेल्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम मैंने कैसे डिराइव किया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ओके, तो ये जनरली दो भागों में डिवाइडेड है। ये जो सेल्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो भागों में डिवाइडेड है। ओके सॉरी, ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका एक्साइटेबल सेल, एक होता है आपका एक्साइटेबल सेल, दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल सेल। ये जो एक्साइटेबल सेल होता है ये जनरली क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन क्या करता है? ये न्यूरॉन होता है आपका एक्साइटेबल सेल में। ओके, एंड ये न्यूरॉन क्या कर सकता है? आपका सिग्नल का जनरेशन कर सकता है, कंडक्शन कर सकता है, उसका ट्रांसमिट भी कर सकता है। एंड नॉन ग्लियल सेल किसको बोला जाता है? आपका न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल को बोला जाता है नॉन एक्साइटेबल सेल। ये ना तो नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकता है, ना कंडक्ट कर सकता है, ना ही ट्रांसमिट कर सकता है। ये इनमें से कुछ नहीं कर सकता है। अभी आप पूछोगे तो इसका बॉडी में काहे को प्रेजेंट होता है? तो इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, 50% ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ अ नर्व सिस्टम are neuroglial cells. So 50% of nervous system are neuroglial cell. Okay, are neuroglial cell. नर्वस सिस्टम में जितने सेल पाए जाते हैं अधिकांश जो सेल होता है वो न्यूरोग्लियल सेल होता है। तो अगर इनका संख्या ज़्यादा है तो हम पहले नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो नॉन एक्साइटेबल जो सेल होता है वो देखो, नॉन एक्साइटेबल सेल पहले आपका आ जाएगा एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। दूसरा आपका आ जाएगा माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। तीसरा आपका आ जाएगा एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट। फोर्थ में आपका आ जाएगा स्वान सेल, स्वान सेल। और इसको बोला जाता है ओलिगो डेंड्रोसाइट, इसको बोला जाता है
ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये जो स्वान सेल होता है, ये जो स्वान सेल होता है, ओके, ये जो स्वान सेल होता है एंड ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है, ये बेसिकली सिमिलैरिटी फंक्शन होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है जो आगे चल करके मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो एपेंडाइमल सेल जो होता है वो आपका जनरली कॉलमनार एपिथेलियम सेल होता है। ओके, कॉलमनार इस तरह से ब्रश बॉर्डर होता है एंड नीचे आपका सिलिया प्रेजेंट होता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा हो रहा है इसको बोला जाता है सिलिया एंड इसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर। ये एक अद्भुत प्रकार का सेल होता है, एपेंडाइमल सेल। ओके, जनरली सेल में क्या होता है, या तो आपका ब्रश बॉर्डर होता है या आपका सिलिया होता है, लेकिन एपेंडाइमल सेल एक अद्भुत प्रकार का सेल इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रश बॉर्डर भी प्रेजेंट होता है एंड सिलिया भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो ये क्या करेगा, एपेंडाइमल सेल जनरली क्या करता है, आपका CSF को बनाता है। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कौन बनाता है, आपका एपेंडाइमल सेल। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है ब्रेन वेंट्रिकल में, ब्रेन वेंट्रिकल में। हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल प्रेजेंट है जहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने कई बार कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि तेरा दिमाग खाली है क्या, ये सुना होगा। तो बेसिकली हर एक का दिमाग खाली होता है। ओके, हर एक का दिमाग खाली होता है। अब खाली होने के पीछे रीजन समझो। ब्रेन का जनरली जो वेट होता है वो 1.4 से लेकर के 1.5 kg होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा ब्रेन का वेट हमें कितना आता है, 0.8 kg जैसा हमें फीलिंग होता है। इसीलिए ये बोला जाता है तेरा दिमाग खाली है क्या। सो हर एक का दिमाग भाई खाली होता है क्योंकि हर एक के ब्रेन में वेंट्रिकल होता है, उस वेंट्रिकल में एपेंडाइमल सेल प्रेजेंट होता है और ये एपेंडाइमल सेल क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाता है। और ये फ्लूइड ब्रेन में भी पाया जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। ओके, सो जनरली क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका हर दिन बनता है और ये ब्रश बॉर्डर क्या करता है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर देता है एंड सिलिया क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मेकिंग करता है एंड उसको मूवमेंट भी करता है। सिलिया क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। ओके, मूवमेंट भी करता है। सो नेक्स्ट चलेंगे माइक्रोग्लियल सेल। सो माइक्रोग्लियल सेल में आपका दो टाइप आएगा, एक होता है मोनोसाइट एंड एक होता है आपका मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये क्या होता है, फागोसाइटिक इन नेचर होता है। फागोसाइटिक वर्ड सुना होगा। फागोसाइटिक मतलब सेल ईटिंग। मान लीजिए ये हो गया है आपका एक, ये हो गया आपका एक फॉरेन बॉडी। तो ये क्या करता है, ये जो मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, जब फॉरेन बॉडी ब्रेन में घुसने की अगर चेष्टा करेगा तो ये क्या करेगा, उसको खा जाएगा, एनगल्फ कर देगा। ये फॉरेन बॉडी यहाँ था तो ये इसको खा गया। सो इस तरह से वो हमें एक प्रकार के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं एस्ट्रोसाइट। सो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, आपका स्टार। एस्ट्रो का क्या मतलब है, स्टार। एंड साइट का मतलब होता है आपका सेल। ओके,
सो एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है आपका स्टार शेप्ड वाला स्टार शेप। ओके, स्टार शेप ये होता है आपका स्टार शेप। ये स्टार शेप हो गया। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, इसको बोला जाता है एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, आपका रिपेयर एंड हीलिंग करता है, रिपेयर एंड हीलिंग करता है। और क्या करता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। जनरली देखो क्या होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ब्लड वेसल अगर प्रेजेंट होगा तो जब एंड यहाँ पर होगा आपका ब्रेन, ये हो गया आपका ब्रेन, ओके। सो ब्लड से जनरली ब्रेन में इन्फेक्शन क्या होता है, इजीली पहुंच नहीं पाता है। इसका कारण क्या है, हमारे ब्रेन में एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होता है। ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर एक बनाता है जो कि हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन इजीली पहुंच नहीं पाता है, ओके। ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस एंटर द ब्रेन, ओनली सिलेक्टिव, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा वो ही ब्रेन तक जाएगा, लेकिन जो अच्छा नहीं होगा जैसे इन्फेक्शन, वो पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही, ऐसा आप नहीं कहोगे कि बहुत कॉमन होता है। जैसे हमें कॉमन कोल्ड होता है, जैसे हमें मलेरिया होता है, उस तरह से नहीं होता है, ओके। सो ये कॉमन नहीं होता है, ये बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है ब्रेन में इन्फेक्शन, ओके। और ब्रेन में अगर कभी इन्फेक्शन हो गया तो आपको पोटेंट एंटीबायोटिक लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एंटीबायोटिक डोज से आपका ब्रेन रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो इजीली क्योर नहीं होगा। इसके लिए हाई पावर एंटीबायोटिक चाहिए, ओके। एंड स्वान सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट, इसका क्या काम है, स्वान सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या फॉर्मेशन करता है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाता है। स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या करता है, माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है। स्वान सेल कहाँ पर माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ओके, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो चलते हैं अब एक्साइटेबल सेल के बारे में चलते हैं। एक्साइटेबल सेल, अभी नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब एक्साइटेबल सेल के बारे में हम जानते हैं। एक्साइटेबल सेल में आपका क्या आता है, न्यूरॉन, ठीक है ना। और एक न्यूरॉन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक न्यूरॉन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका डेंड्राइट, दूसरा होता है आपका सेल बॉडी, तीसरा होता है आपका एक्सॉन, ओके। सो चलिए ड्रा करते हैं उसका स्ट्रक्चर को, ओके।
सो पहले जान लेते हैं डेंड्राइट क्या करता है। डेंड्राइट का काम होता है आपका सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल या इसको इम्पल्स बोल सकते हो, इसको क्या करता है, रिसीव करता है। एंड सेल बॉडी क्या करता है, उसी चीज़ को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पास करता है। ओके, एंड इसका काम क्या है, एक्सॉन का काम ये कंडक्ट करता है एंड ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना, ये कंडक्ट करता है एंड ट्रांसमिट करता है। तो चलिए एक टिपिकल न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्रॉ करते हैं। ये होता है एक न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये होता है एक टिपिकल न्यूरोनल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर। दिस वन इज योर डेंड्राइट। ये हो गया आपका डेंड्राइट। ओके, ये हो गया आपका डेंड्राइट। ये बीच में उसका न्यूक्लियस होगा, ये बीच में उसका न्यूक्लियस होगा। दिस वन इज योर डेंड्राइट। ये हो गया आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट ये जितने भी हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो होता है, डेंड्राइट होता है आपका हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। दिस वन इज योर डेंड्राइट। ये जितने वाला एरिया ये होता है आपका डेंड्राइट। ओके, ये जितने भी एरिया ये होता है आपका डेंड्राइट। ओके, नेक्स्ट ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो खाली एरिया होता है इसको बोला जाता है आपका सेल बॉडी। ओके, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। सॉरी, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। एंड इस न्यूक्लियस के इस सेल बॉडी के चारों तरफ ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, ओके, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। और सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। इसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी एरिया होता है इसको बोला जाता है एक्सॉन। इसको बोला जाता है एक्सॉन। एंड ये साइटोप्लाज्म इस एक्सॉन वाले एरिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस एक्सॉन वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर आपका डिफरेंट ग्रान्यूल प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रान्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसे दाने दाने स्ट्रक्चर। ओके, ये सेल बॉडी में पाया जाता है।
ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रैन्यूल होता है जो कि सेल बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, एंड ये डेंड्राइट वाले एरिया में भी पाया जाता है। डेंड्राइट वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये मिलता है। ओके, एंड ये स्पेसिफिक ग्रैन्यूल को बोला जाता है आपका निजल्स ग्रैन्यूल। ये ग्रैन्यूल को इसको बोला जाता है निजल्स ग्रैन्यूल। ये निजल्स ग्रैन्यूल क्या है? बेसिकली राइबोसोम है प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो निजल्स ग्रैन्यूल ये क्या है? ये कुछ नहीं है, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन पहले क्या होता है, पहले ये पता नहीं चला था, इसीलिए इसको बोला जाता है निजल्स ग्रैन्यूल। लेकिन बाद जब डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि ये राइबोसोम है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, एंड यहाँ पर देखो एक एक्सॉन हिलक प्रेजेंट है। यहाँ पर हिलक मतलब क्या? जो पहाड़ का जो पृष्ठदेश से जिसमें एक ऊंचा चढ़ानी होता है, हिलक मतलब हिल को चढ़ना। तो यहाँ पर इस वाले एरिया को बोला जाता है एक्सॉन हिलक, ये वाला एरिया को इसको बोला जाता है एक्सॉन हिलक। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और यहीं से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है। जब मैसेज इंफॉर्मेशन आता है, उस इंफॉर्मेशन यहाँ से आकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाता है। ओके, एंड ये होता है आपका एक्सॉन, ये होता है आपका एक्सॉन। ओके, दिस वन इज योर एक्सॉन। ये एक्सॉन यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक व्याप्त है, इस वाले टोटल एरिया, इसको बोला जाता है आपका एक्सॉन। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट आपका माइलिन शीथ होता है। ऐसे छोटे छोटे गैप बीच में आएंगे, ऐसे ये माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ को कौन बनाता है? आपका स्वान सेल बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। स्वान सेल कहाँ माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पर बनाता है? सीएनएस में बनाता है। ओके, इसको बोला जाता है स्वान सेल, इसको बोला जाता है माइलिनेटेड शीथ, इसको बोला जाता है माइलिन शीथ। ओके, इसको बोला जाता है माइलिन शीथ। ओके, अगेन इस माइलिन शीथ के ऊपर एक होता है आपका स्वान सेल, सॉरी ओके, सो ये स्वान सेल देखो, यहाँ पर स्वान सेल अगर होगा तो इसका न्यूक्लियस भी होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी है।
तो यहाँ पर सब न्यूक्लियस ऐसे होता है। ओके, सो ये स्वान सेल देखो कॉन्टिन्यूअस है, जबकि माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और ये जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर देखो ये जो गैप वाला जो हिस्सा है, ये जो गैप वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रानवियर। इसको बोला जाता है नोड ऑफ रानवियर। नोड्स ऑफ रानवियर, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रानवियर। एंड ये होता है आपका एक्जन टर्मिनल, दिस वन। ये होता है आपका एक्जन टर्मिनल, दिस वन। एक्जन टर्मिनल। ओके, एंड यहाँ पर देखो ये एक स्पेशल, एक मुड़ा हुआ एक नॉब जैसा प्रतीत होता है, एक नॉब जैसा दिख रहा है। तो इस नॉब को बोला जाता है, आपका टर्मिनल एंड में नॉब है तो इसको बोला जाता है टर्मिनल नॉब। इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल नॉब। ओके, इसको बोला जाता है टर्मिनल नॉब। टर्मिनल नॉब इसको बोला जाता है। ओके, एंड यहाँ पर देखो डिफरेंट वेसिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर वेसिकल ऐसे प्रेजेंट होता है, सॉरी, यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट होता है। इस वेसिकल को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल। इस वेसिकल को बोला जाता है आपका साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल, इस वेसिकल को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल। एंड ये नोड्स ऑफ रानवियर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो बीच वाला जो हिस्सा जो खाली है इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रानवियर। हमेशा याद रखो नोड्स ऑफ रानवियर में माइलिन शीथ जो होता है, माइलिन शीथ जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन सॉरी नोड्स ऑफ रानवियर में आपका स्वान सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है। नोड्स ऑफ रानवियर में आपका स्वान सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है। एंड ये स्वान सेल क्या होता है? स्वान सेल आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एंड माइलिन शीथ क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है देखो, ये जो सेल बॉडी वाला हिस्सा, सेल बॉडी वाला हिस्सा, तो इस सेल बॉडी में आपका डिफरेंट फाइब्रिल प्रेजेंट होता है। ऐसे फाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ऐसे फाइब्रिल प्रेजेंट होता है। इस फाइब्रिल को बोला जाता है इस फाइब्रिल को बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल। इस फाइब्रिल को बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल। एंड यहाँ पर देखो न्यूरोप्लाज्म तो बना दिया, एक्जन टर्मिनल हो गया। सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, सारा चीज़ ड्रॉ हो गया। सो देखो
ये हो गया एक टिपिकल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर। सो दिस वन इज योर डेंड्राइट वाला एरिया। ये होता है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है डेंड्राइट। सो क्या होता है, मान लीजिए एक बार मैंने आपको अगर चाटा मारूंगा तो ये चाटा क्या होगा, एक इम्पल्स जनरेट करेगा और ये इम्पल्स यहाँ से रिसीव होता है और ये सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी में जाने के बाद ये एक्जन थ्रू पास होकर के जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका एक्जन हिलॉक प्रेजेंट है, जितना मैं मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर एक्जन हिलॉक प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब मैसेज ऐसे पास होकर के आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वही मैसेज आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा, मतलब आयनिक फॉर्म में चला जाएगा। और वो आयनिक फॉर्म क्या होता है, ऐसे कूद कूद करके जाएगा, ऐसे कूद कूद के। ये जो नोड्स ऑफ रनवियर एरिया में देख रहे हो ना, ऐसे जंप मार मार के चला जाएगा। फिर ये जाएगा आपका यहाँ पर, फिर यहाँ से आपका दूसरा न्यूरॉन ऐसे कनेक्ट होगा, फिर वो ऐसे जाएगा। ओके, और यहाँ पर इस सिनेप्टिक वेसिकल में आपका क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, एसिटिलकोलिन आपका स्टोर होता है। ओके, एंड ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होता है, ये जो राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और एक प्रोटीन का नाम ये जो एसिटिलकोलिन होता है। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा ये लेबलिंग नहीं किया हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो स्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ओके, स्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है न्यूरीलिमा। न्यूरीलिमा, ओके, ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है। ओके, एंड ये जो बीच वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, ये स्वान सेल, ये स्वान सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है आपका स्वान सेल। ठीक है ना, ये बीच वाले हिस्से को बोला जाता है स्वान सेल। स्वान सेल, ओके, एंड इस वाले हिस्से को बोला जाता है आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये होता है आपका एक्जन वाला एरिया। इस एक्जन में आपको आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला जाता है, ओके, थोड़ा ये एक्जन का हो गया मेम्ब्रेन। ओके, ये वाला होता है एक्जन, तो एक्जन का एक मेम्ब्रेन होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है एक्जोनल मेम्ब्रेन। एक्जोलिमा, इसको, ये वाला हिस्सा को, ओके, इसको बोला जाता है, अरे यार, एक्जोलिमा, एक्जोलेमा, एक्जोलेमा बोला जाता है। ओके, एंड ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक्जन मेम्ब्रेन में, ओके, एक्जन के भीतर वाला जो हिस्सा, उसको बोला जाता है एक्जोप्लाज्म। ओके, ये वाला हिस्सा को एक्जोप्लाज्म, एक्जोप्लाज्म, इसको बोला जाता है एक्जोप्लाज्म।
ओके। सो ये मैंने जो डेजिग्नेशन किया है वो आउटर, ये हो गया आपका आउटर, ये हो गया आपका इनर। सो ये यहाँ से शुरू होगा, देखो ये हो गया, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो मेम्ब्रेन, ओके, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है न्यूरीलिमा, न्यूरीलिमा, ओके। एंड ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है स्वान सेल, इसको बोला जाता है स्वान सेल, ठीक है ना। एंड ये जो ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है माइलिन शीथ, ओके, माइलिन शीथ। एंड ये हो गया आपका आक्जन, ये हो गया आपका आक्जन, ये पूरा वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया आक्जन। और आक्जन के मेम्ब्रेन को बोला जाता है आपका आक्जोलिमा, ये हो गया आपका आक्जोलिमा। समझ में आ गया? लिमा का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। सो आक्जन का मेम्ब्रेन को बोला जाता है आक्जोलिमा, ओके। एंड ये आक्जन में डिफरेंट देखो ऐसे पार्टिकल, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। सो आक्जन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका आक्जोप्लाज्म, आक्जोप्लाज्म, ओके। एंड ये तो मैंने बता दिया था, ये होता है डेंड्राइट, ये टोटल होता है सेल बॉडी, बीच में आपका न्यूक्लियस, उसके बाद ये जो आपका येलो कलर में जो थोड़ा थोड़ा ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। एंड ये स्पेसिफिक जो ग्रैन्यूल होता है इसको बोला जाता है नेजल्स ग्रैन्यूल। ये नेजल्स ग्रैन्यूल नथिंग बट इट इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ओके। ये वाला एरिया को बोला जाता है आक्जन हिलक, ओके। एंड ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होता है ये डेंड्राइट वाले एरिया में भी पाया जाता है, डेंड्राइट वाले एरिया में भी पाया जाता है, ओके। एंड यहाँ पर देखो ये आक्जन, ये जो सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है क्या? आपका न्यूरोप्लाज्म, इसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। ये वाला जो हिस्सा है सेल बॉडी का या साइटन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म, ओके। एंड दिस वन इज योर सेल बॉडी, ये टोटल एरिया को बोला जाता है सेल बॉडी, ओके। आई होप आपको आज मैंने जितना पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इस रिलेटेड अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।